अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तिब्बी इलाज में खुश आमदीद। मेरा नाम है हकीम अफान अब्दुल रऊफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल में नए हैं उन सब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तिब्बी इलाज में आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मौसूल होती रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ, आज के मर्ज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम तिब्बी ज़ुबान में नज़ला बारद कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसको सर्द नज़ला कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे कोल्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये नज़ला सर्दी से पेश आता है। सर्दी के होने की वजह से इस नज़ले की शुरुआत होती है। नज़ला बारद बलगम से लाहिक होता है। इसमें फजलात दिमाग गलीज हो जाते हैं और ये नज़ला सोजिश या जलन पैदा नहीं करता। दोस्तों, नज़ला और ज़ुकाम में बुनियादी फ़र्क जान लेना, बुनियादी फ़र्क पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दिमागी फजलात नाक से बहने लगें तो उसे ज़ुकाम कहते हैं। अगर यही फजलात हलक पर गिरें और मुंह के रास्ते खारिज हों तो उसे नज़ला कहलाता है, उसे नज़ला कहा जाता है। ये फ़र्क जान लेना, इस फ़र्क का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नज़ला और ज़ुकाम में क्या फ़र्क होता है। आगे चलते हुए दोस्तों, नज़ले के असबाब यानी इसके रीज़न्स, इसकी अलामात पे रोशनी डाली जाए तो तिब्बे कदीम के मुताबिक इसका आम सबब दिमाग को सर्दी लगना, सर्द अशिया जैसे बर्फ़, आइसक्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी में भीगना, मौसम की तब्दीली यानी सर्दी और ठंडी हवाओं का चलना इस मर्ज़ की वजह बनता है। और जदीद तिब के मुताबिक नज़ले का सबब माइक्रोकैटिलिस नामी जरासीम है। आगे चलते हुए दोस्तों, नज़ले की, सर्दी से होने वाले नज़ले की यानी कोल्ड फ्लू की अलामात, इसके सिम्टम्स पर रोशनी डाली जाए तो सर्दी की अलामत के साथ साथ नज़ला शदीद होता जाता है। शुरू में तबीयत सुस्त रहती है, सर में हल्का दर्द होता है और फिर पेशानी में जकड़न सी महसूस होकर छींकें आने लगती हैं। हल्की सी खांसी होती है और मुंह से गलीज़ बलगम खारिज होता है जिसका जायका मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ पाया जाता है, यानी मीठा या नमकीन होता है। मरीज़ का किसी काम को दिल नहीं करता। हल्का सा बुखार भी कोल्ड फ्लू में पेश आता है। आगे चलते हुए दोस्तों, सर्द नज़ले के मुतालिक ख़ास हिदायत पर रोशनी डाली जाए तो शुरू में मर्ज़ में रतूबत जारी हो चुकी हो तो इसको हरगिज़ बंद ना करें, बल्कि मादे के लिहाज से इसको गलीज़ करके खारिज करें, यानी बार बार नज़ले को गिराते रहें, उसको खारिज करते रहें। मरीज़ को बादी अशिया से परहेज़ कराएं। सर्द नज़ले में ठंडा पानी, ठंडी हवा और बर्फ़ के इस्तेमाल से परहेज़ करवाएं। शदीद नज़ले की सूरत में मरीज़ को दिन के वक्त सोना नहीं चाहिए क्योंकि गलीज़ रतूबत मैदा और दिमाग में रुक कर फसाद पैदा करती हैं, जिसकी वजह से नज़ला और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है और सर्दी में बुखार जैसी सूरत हाल पेश आती है, जिसकी वजह से मरीज़ को बुखार चढ़ जाता है। आगे चलते हुए दोस्तों, इसके नुस्खे पे बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपने लहू के सपिस्तान 10 ग्राम लेना है। शहद इसमें आपने 20 ग्राम लेना है और अर्क गाओ ज़ुबान 20 मिलीलीटर लेकर जोश देकर मरीज़ को चाय की तरह पिलाएं। नज़ला बारद में ख़ास तौर पर यह बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने सुबह निहार मुंह और रात को सोने से पहले यानी 2 बार लाजमी करना है। इंशाअल्लाह नज़ला बारद यानी कोल्ड फ्लू में यह नुस्खा
आपके लिए ज़रूर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपका मसला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, तैयार शुदा अद्वियात की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आपने अतरीफ़ुल उस्तुक़ुद्दूस लेना है। अतरीफ़ुल उस्तुक़ुद्दूस आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच हमरा पानी के साथ लेना है। इसके साथ आपने शरबत सदर का इस्तेमाल लाजमी करना है। शरबत सदर आपने दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम 2 चम्मच हमरा पानी के साथ लेना है, या इसको चाय के साथ भी मिलाकर पीना बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ आपने लहू के सफ़िस्तान का भी इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा गर्म पानी में मिलाकर पीना है। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा भी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। सर्द नज़ले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में अगले किसी मर्ज़ से मुताल्लिक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।